दिन सुहाना किस्मत ने बाहरों से एक वादा किया था। इस बार खुशी थोड़ी कम थी जो घर में एक लड़की ने जन्म लिया था। पसंदीदा खिलौने की जगह गुड़िया देकर कह दिया कि अब तुझे इसका ध्यान अच्छे से रखना है। बुआ ने भी क्रॉकरी सेट देकर कह दिया ले खेल ले, आगे जाकर तुझे चूल्हा चौका ही तो करना है। जब 13 साल की हुई तो समाज की ताबीरों के बादल उसे घेरने लगे। देर रात घर की शादी में आए दूर के चाचा अचानक उसके सीने पे हाथ फेरने लगे। इस अनजानी वारदात को उसे जिंदगी भर दिल में छिपा कर रहना पड़ेगा। 2 साल बीते, महीना आया तो पता चला कि अब उसे हर महीने एक नया दर्द सहना पड़ेगा। दोस्तों, पिंटू के पास 50 सोने के सिक्के थे। उसे विदेश जाना था, इसलिए वह उन सिक्कों को एक जार में रखा और उनको ऑलिव से ढककर जार बंद कर दिया। फिर उस जार को अपने दोस्त रामू को देते हुए कहा, इसे अपने घर रख लो, इसमें ऑलिव है। 6 महीने बाद मैं विदेश से वापस आऊंगा तो मुझे लौटा देना। पिंटू विदेश चला गया। 4 साल बीत गए, वह नहीं आया। एक दिन रामू का ऑलिव खाने का मन किया तो उसने सोचा क्यों ना उस जार से कुछ ऑलिव निकाल लूं। पिंटू को पता थोड़ी चलेगा। रामू ने जार खोला तो देखा ऑलिव खराब हो गए थे। उसने जार हिलाया तो उसे वह सोने के सिक्के दिखे। लालची रामू ने सारे सिक्के निकाल लिए और उसमें ताजा ऑलिव रखकर जार बंद कर दिए। कुछ दिन और बीते। जब पिंटू लौट कर आया तो उसने अपना जार मांगा। रामू ने उसे जार लौटा दिए। पिंटू ने जब जार खोला तो उसके होश उड़ गए। वह रामू से बोला, यार जार में सोने के सिक्के भी थे, वह गायब है। रामू बोला, मैंने तो जार कभी खोला भी नहीं, कैसी बातें कर रहे हो। अगले दिन पिंटू ने इसकी शिकायत मुखिया से की। मुखिया ने वह जार मंगवाया और रामू से पूछा, क्या यह वही जार है जो तुम्हारे घर 4 साल से था? रामू बोला, हाँ। मुखिया ने जार से एक ऑलिव निकाला और उसे चखने के लिए एक आदमी को दिया। आदमी ने बताया कि ये ऑलिव अच्छे हैं और लगभग 6 महीने पुराने हैं। मुखिया बोला, पर पिंटू को तो ऑलिव जार में रखे 4 साल हो गए। ये फंस गया सीएम। हर साल की तरह फिर वो वक्त दोहराएगा। डर तो जरूर होगा मन में जब वो अपने पूरे साल की मेहनत आजमाएगा, पर इस सफर में उसे ये कोई नहीं बताएगा कि इस मार्कशीट से तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं हो जाएगा। उस जिम्मेदारी के कागज पे लिखे हर कतरे को मेरी अर्थी पे रख देना। मम्मी पापा, मैं ये नहीं कर पाई, मैं दुनिया की सबसे बुरी बेटी हूँ, मुझे माफ कर देना। हर साल ना जाने कितने बच्चे जान दे देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि अब उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। फाइनल एग्जाम्स का टाइम और दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगी। जो पढ़ा था भूलने लगोगे और सिलेबस की चिंता तुम्हें चारों ओर बिखेर देगी। पर तुम घबराना मत, तुम्हें करके दिखाना है और ना हो सके तो दोबारा कोशिश करनी है, ना कि खुद को मिटाना है। सच में जिंदगी सिर्फ IAS या डॉक्टर बनने से नहीं संवर जाती। ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की रिपोर्ट कार्ड सच में कहीं काम नहीं आती। इतना भरोसा तो है ना खुद पर कि कमा लोगे अपने और अपने घर वालों के लिए। ठीक है ना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कई दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। भेज दो ये रील अपने क्लासमेट को, भाई बहन दोस्त सबको। बता दो, समझा दो कि ये कागज के टुकड़े तुम्हारी तकदीर नहीं बदल देंगे। तो ऐसा वैसा कोई फैसला लेने के बारे में कभी सोचे भी ना। एक बार एक पति देर रात पीकर घर लौटता है। दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है। अंदर से पत्नी गुस्से में बोलती है, दरवाजा नहीं खोलूंगी, इतनी रात को जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। पति कहता है, अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं नाले में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। पत्नी की आवाज आती है, जो करना है करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। फिर वह घर के पास के अंधेरे हिस्से में जाकर एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसे नाले में जोर से फेंक देता। छपाक की आवाज होती है। पत्नी तुरंत डर के मारे दरवाजा खोलकर नाले की ओर दौड़ती है। इधर चालाक पति तुरंत दरवाजे के पास आता है और फटाफट घर के अंदर घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अब पत्नी बाहर से चिल्लाती है, दरवाजा खोलो वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे मोहल्ले को जगा दूंगी। पति कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ, जोर से चिल्लाओ। जब अगल बगल के सारे पड़ोसी जमा हो जाएंगे तब मैं सबके सामने पूछूंगा कि तुम आधी रात को कहाँ से आ रही हो। तुम तो बहुत लकी हो कजामा, तुम हमेशा बिजी रहते हो। लकी तो तुम हो, हमेशा फ्री जो रहते हो। शिनचैन सुनो, क्यों ना हम लोग आज कैच बॉल की गेम खेलें? क्या कैच बॉल की गेम? लेकिन मुझे एक्टिंग करना ज्यादा पसंद है। आओ शिनचैन, मेरे साथ बाहर चलो। मैं नाजुक कली हूँ, मुझे ऐसे मत पकड़ो।